अगर कहे कि उन्होंने वीरों को सम्मान दिया, यहाँ मेरठ के लोगों में काफी खुशी है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद इसको एक टूरिज्म का रूप दिया जाए, जिससे कि जो पूरे देश के लोग आए यहाँ पर मंगल पांडे के बारे में जाने, सिपाही विद्रोह के बारे में जाने और मेरठ की उस महान क्रांति को याद करें जिस क्रांति ने हमको आजादी का मार्ग प्रशस्त कराया। तो ये आज का दिन ऐतिहासिक है, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, हम कहें कि संपूर्ण भारत के लिए अपने आप में आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि 4 वेन्यू है यहाँ पे। पहला जो आपको मैंने बताया कि अमर जवान ज्योति है, जहां पर गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से और स्थानीय प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से ये अमर जवान ज्योति बनाया गया है और यहाँ 24 आवर्स यहाँ पर ज्योति जलती रहती है। जी, और इस वक्त आलोक हम देख पा रहे हैं कि मंगल पांडे की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए वहां पर, और प्रधानमंत्री पहले शहीद स्मारक पहुंचे और सबसे पहले अमर जवान ज्योति पहुंचे, फिर शहीद स्मारक और अब मंगल पांडे की प्रतिमा पर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद हैं। और बेहद अहम कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस तरह के कार्यक्रम जिस तरह से चलाए जा रहे हैं पूरा वर्ष, बेहद अहम सभी खासकर युवा पीढ़ी के लिए। और इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, तो अपने आप लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है और हम अपने उन वीरों की गाथाओं को याद करते हैं, उनकी बात करते हैं और अपने उस स्वर्णिम जो दुनिया का सबसे अहम कह सकते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा है उसकी यादों को ताजा करते हैं, अपने अतीत में झांकते हैं। तो गर्व से सीना चौड़ा भी होता है और काफी कुछ सीख भी मिलती है। एथेनॉल, गन्ने के रस से सीधा एथेनॉल बने। 38 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष यूपीए के टाइम में एथेनॉल बनता था। आज 4,500 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष एथेनॉल बनना गन्ने के रस से। कहते हैं जिनको इतिहास में या जिनको महापुरुषों का दर्जा नहीं दिया गया, वैसे वीरों को जिनको याद नहीं किया गया, उन वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है, फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ उनका जो पूरा जीवन रहा है, वो किस तरीके से उन्होंने आजादी के लिए अपनी आहुति दी या आजादी के लिए अपने जीवन को सर्वस्व जो न्यौछावर किया। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं कि सारे मेट्रो स्टेशन पे ऐसे आपको अनसंग हीरो मिलेंगे, जो हो सकता है कि आपके गांव के हों या हो सकता है कि आपके घर के पास के हों, लेकिन अभी तक इतिहास ने उनको वो स्थान नहीं दिया जिस स्थान के लिए जिस स्थान पर उनको होना चाहिए था। तो इसी तरीके से जो हमारी कला और संस्कृति है, उस कला और संस्कृति मंत्रालय की अगर हम बात करें तो वो भी आजादी के अमृत महोत्सव को उसी तरीके से मना रहे हैं और वैसे लोगों को, वैसे हीरोज को हमारे देश के सामने ला रहे हैं, युवाओं के सामने ला रहे हैं, जिसको इतिहास की किताबों में जगह नहीं दी गई या जिनको बताया नहीं गया अभी तक। तो वैसे लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव जो सरकार बना रही है, और हम कहें कि उसी का एक पार्ट है। जब प्रधानमंत्री आज यहाँ पर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन मेरठ की जो संस्कृति है, जब मेरठ का जो इतिहास है, वो मेरठ के सिपाही विद्रोह आंदोलन के बिना अधूरा है। तो उसी को याद करना, उसी को सम्मान देना और उसको एक पूरी दुनिया में आज प्रधानमंत्री यहाँ पर विजिट करने आए हैं, तो ये संदेश पूरी दुनिया में गया। ये संदेश पूरे अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश पर राज किया, अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो इसको एक वैश्विक स्तर पर ले जाने में भी मेरठ के लोगों ने या मेरठ की क्रांति ने अहम भूमिका निभाई थी। और अगर यहीं के सैनिकों ने जाकर के वहां पर संपर्क किया था, उस समय के जो ब्रिटेन के दुश्मन थे, रूस की बात हम करें, अगर हम ईरान की बात करें, तो ईरान के प्रतिनिधियों से जाकर, ईरान के राजशाहों से जाकर के रूस के जो राजा थे या रूस के जो वहां के जो हेड थे, उनसे जाके मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात करके मदद मांगी थी कि हमको अंग्रेजों से आजादी दिलाने में आप हमारा सहयोग करें। और ये भी स्पष्ट है, ऐतिहासिक किताबों में उसे पढ़ाया नहीं गया हो, लेकिन ऐतिहासिक किताबों में ये भी दर्ज है कि रसिया और ईरान दोनों तैयार हो गए थे मेरठ के इन्हीं क्रांतिकारियों के पहल पर कि हम आपकी सहायता करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ आपसे लड़ने के लिए। तो बहुत ही इतना जबरदस्त इतिहास है मेरठ का। तो उस मेरठ के इतिहास को आज एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो विजिट किया, प्रधानमंत्री ने सिर्फ विजिट ही नहीं किया,
बल्कि वैसे लोगों से भी मिलेंगे जो मेरठ के बारे में, जो मेरठ के इतिहास के बारे में लिख करके दुनिया को ये बताया है कि मेरठ का क्या स्थान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। तो उन लोगों से भी मिलेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। तो ये अपने आज हम कहेंगे तेजिंदर, आज का दिन मेरठ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा लोग, पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है। और ये तस्वीरें जिनको अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से जो आज़ादी का जो पहला संग्राम था उसके लिए तैयारी की गई थी और किस तरह से जो वहाँ से एक चिंगारी उठी और बाद में भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की। और लगातार इन जो पहले क्रांतिकारी थे या जिन लोगों ने देश के इस पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, वो जो अलग जगाई, वो जो उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ते गए। और ये इस समय प्रधानमंत्री राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का जायजा ले रहे हैं। वहाँ पर जो तस्वीरें हैं उनको देखते हुए और उनके बारे में पढ़ते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, ये अकेला ऐसा संग्रहालय है जो 1857 की क्रांति पर बना हुआ है मेरठ में ये। और संग्रहालय में द लाइट हाउस साप्ताहिक पत्र की दुर्लभ प्रतियां भी मौजूद हैं, जिसमें मेरठ के 1949, 50 और 53 तक के प्रकाशित अंग्रेजी के पत्रों में तत्कालीन भारत के अलावा और मेरठ की तमाम तस्वीरें वहां पर समाहित हैं। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए वहां पर कहानी बयां की गई है। अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से, किस मुश्किल समय में उठ खड़े हुए थे ये क्रांतिकारी। ये देश की स्वतंत्रता संग्राम में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है उसमें उठ खड़े हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी उन्होंने। और इस अगर संग्रहालय की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों की वर्दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दुर्लभ चित्र, भारत के कई महापुरुषों पर जारी डाक टिकट और पुराने सिक्के और सुभाष चंद्र बोस की वर्दी और कुछ बेहद अहम और अन्य चीजें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आप में आलोक कह सकते हैं कि जब भी ऐसे किसी संग्रहालय में जाने का मौका मिलता है, जब हम जाते हैं तो कुछ और सोच होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं अलग ही सोच होती है, अलग ही नजरिया होता है, अलग ही भाव होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में इतिहास में नहीं ज्यादा बताया गया या ज्यादा उनके बारे में नहीं कहा गया, तो यहाँ पर हम जब संग्रहालय में थे तो हमने मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो सैनिक के रूप में थे। उनमें से एक थे राव कदम सिंह जी। राव कदम सिंह 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों के बहुत बड़े नेता थे। उनके साथ 10,000 क्रांतिकारी थे जो कि प्रमुख रूप से मवाना, हस्तिनापुर और बहसुमा क्षेत्र के थे। ये क्रांतिकारी कफन के प्रतीक के तौर पर सिर पर सफेद पगड़ी बांधकर चलते थे। और 10 मई की संध्या को जब 1857 में मेरठ की क्रांति की शुरुआत हुई तो धन सिंह के साथ राव कदम सिंह गुर्जर जो उनका पूरा नाम है, जो उनकी मृत्यु भी मेरठ में हुई। तो उनके इतिहास को मैंने पढ़ा, बहुत ही संक्षेप में पढ़ा, लेकिन वैसे कितने अनसंग हीरोज हैं, उनकी सारी जो वृतांत है या सारी जो उनकी कथाएं हैं या सारी उनकी जो संघर्ष की गाथाएं हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अगर संग्रहालय में आएंगे और अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीजों से पटी पड़ी है और आपके अंदर एक जोश आएगा कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। जो काम जो हमारे क्रांतिकारी और शहीद करके गए, किस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज हम एक आजाद मुल्क में आजाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा उन क्रांतिकारियों पर, उन सेनानियों पर जिन्होंने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। तो काफी कुछ आप अगर यहाँ पर लाइब्रेरी में आएंगे तो मैंने राम कदम सिंह के बारे में बहुत सारा चीज मैंने बहुत सारे लोगों की गाथाएं हैं, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके चीजों को पढ़ के कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक अलग ही रियासत ही बना लिया था। राव कदम सिंह उसके रियासत के अंतिम राजा थे, नैन सिंह गुर्जर थे। तो राजा नैन सिंह गुर्जर के समय रियासत में 349 गांव थे और इसका क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग मील था। तो 1818 में नैन सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने रियासत पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र के लोग पुनः अपना राजा चाहते थे,
इसलिए क्रांतिकारियों ने कदम सिंह गुर्जर को अपना राजा घोषित किया। तो काफी कुछ चीजें हैं जिसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज प्रधानमंत्री का ये अपना विजिट जो है यहाँ पर, खासकर इस संग्रहालय का जो उन्होंने विजिट किया है, एक तरह से नए रूप में, नए रंग में आज दिख रहा है। और सारे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के मेरठ के जो कैंप के निवासी हैं, वो उनका यही मानना है कि प्रधानमंत्री के आने से, उनके विजिट से एक इस संग्रहालय को एक नई चमक मिलेगी। और ये चमक सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ एक मानक बनेगा कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी थी, जिस चिंगारी की लौ की सबसे पहली हवा जो है वो मेरठ ने दी थी। इसलिए मेरठ के लोगों को इस पर, अपने क्रांतिकारियों पर नाज है, अपने लोगों पर नाज है, अपने सैनिकों पर नाज है। और उसका आप कहें कि भाव अर्पित करने, पुष्प अर्पित करने, उनका सम्मान करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और पूरा माहौल अगर कहें तो राष्ट्रीयता से इस समय भरा हुआ है। नेशनलिज्म की जो भावना है वो मेरठ के लोगों में भरी हुई है, खासकर जो स्थानीय लोग हैं। जी बिल्कुल आलोक, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप वर्णन कर रहे थे, बेहद अहम। और कुछ देर पहले भी जैसे आपने शुरुआत की थी, और इन तस्वीरों को देखते हुए एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप उस बारे में हमें बताएं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि दर्शक एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए वो भी जानने की कोशिश करें कि किस तरह से ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, क्या वजह थी और किस तरह से ये आगे बढ़ा। आपने कुछ देर पहले बहुत ही खूबसूरती से उसका वर्णन किया था। जी, मैंने बताया कि जैसे 1857 का दिन जो है वो भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। और आज ही के दिन मेरठ से आजादी के पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी 10 मई 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 85 सैनिकों के विद्रोह की जो चिंगारी यहाँ से निकली, वह धीरे धीरे ज्वाला बनी। तो क्रांति की तैयारी तो सालों से की जा रही थी। जब नाना साहब हो, चाहे अजीमुल्ला हो, रानी झांसी हो, तात्या टोपे हो, कुंवर सिंह हो, जगजीत सिंह हो, मौलवी अहमद उल्ला शाह हो और बहादुर शाह जफर जैसे नेता क्रांति की भूमिका तैयार करने में अपने अपने असर से लगे थे। तो इतिहास के दस्तावेजों में यह बात दर्ज है कि क्रांति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी हो चुकी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लैंड के दुश्मन देश जो थे, रूस और ईरान ने समर्थन देने का भरोसा दिया था। सैनिकों के विद्रोह के बाद किसान, मजदूर, काश्तकार और आदिवासियों ने करीब 2.5 साल इसे आंदोलन के रूप में जिंदा रखा। अगर हम यहाँ लोकल इतिहासकार केडी शर्मा हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि इस क्रांति का असर विश्व स्तर पर पड़ा। यानी उस दौरान विदेशी अखबारों में यह सुर्खी बनी, गाय और भैंस का चर्बी लगाकर कारतूस चलाने से मना करने पर 85 सैनिकों ने जो विद्रोह किया, उनके कोर्ट मार्शल के बाद क्रांतिकारियों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए 50 से ज्यादा अंग्रेजों की हत्या कर डाली थी। तो एक गौरवशाली ये घटना आकस्मिक नहीं थी, इसकी योजना सालों से तैयार की जा रही थी। यानी मेरठ की क्रांति का लिंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। ये क्रांतिकारी अजीमुल्ला ने 1854 से लेकर 1856 तक यूरोप का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के तत्कालीन दुश्मन देशों से संपर्क साधा। मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांगना। यह बात दस्तावेजों में दर्ज है कि रूस और ईरान ने समर्थन देने का भरोसा दिया था। शर्त यह रखी थी कि दिल्ली पर दोबारा बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया जाए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कमजोर कर दिया था। लड़ाई इंग्लैंड की महारानी और भारत के बादशाह के खिलाफ दिखाने की कोशिश थी। दिल्ली में हार के बाद यह सपना अधूरा रह गया और 20 सितंबर को हम दिल्ली हार गए। केडी शर्मा का यह भी कहना था कि पहले आंदोलन के विफल होने का प्रमुख कारण भीतरघात रहा। कई घरानों और राजवाड़ों ने गद्दारी की। दिल्ली हारने के 2.5 साल बाद तक भी आजादी का आंदोलन करीब 2.5 साल तक जिंदा रहा। इसमें किसान, मजदूर, आदिवासी, काश्तकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यानी कि आप कहें कि उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में इस क्रांति का व्यापक असर हुआ। अंग्रेजों ने एक तरह से हमें बांटने की कोशिश की थी। अब जो सैनिक विद्रोह अगर देखेंगे तो उसके मूल में क्या है कि सांप्रदायिक भावनाओं को हटाने की कोशिश की थी, जिसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान से लेकर सारे लोग इकट्ठा हो गए अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। तो हम इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है और उस स्वर्णिम इतिहास को बहुत चंद शब्दों में समेट पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि उस समय अगर हम केडी शर्मा को ही हम बात करें तो केडी शर्मा की किताबें हैं, यहाँ पर उन्होंने मेरठ के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा था कि आपका जो 10 मई की शाम 6:30 बजे
जो विद्रोही थे, किसान जो सैनिक भारतीय सैनिक ने जो विद्रोह किया था, तो उसमें लोगों ने मिलकर जो 85 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो लोगों ने मिलकर जेल पे हमला बोला, यानी भारत के लोगों ने, आम लोगों ने, और उन 85 सैनिकों को विक्टोरिया पार्क जेल से मुक्त करा दिया। मतलब देखते ही देखते अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के सुर तेजी से मुखर हुए और तीनों रेजिमेंट के सिपाही जो थे विभिन्न टोलियों में बंटकर दिल्ली कूच कर गए। तो बहुत ही, अगर हम समग्र रूप से अगर हम कहें तो 1857 की क्रांति को अगर हम पढ़ते हैं या हमने पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, तो उसमें मेरठ जो है वो उद्गम स्थल था, यानी क्रांति का उद्गम स्थल था। और इस उद्गम स्थल को के बारे में याद करना, इस उद्गम स्थल के बारे में सोचना या इस उद्गम स्थल के बारे में दुनिया को बताना, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का जो आज का दौरा है, ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा। जब लोग दुनिया जानेगी कि दुनिया तो पहले से ही जानती थी मेरठ के बारे में, लेकिन मेरठ की इस नए रूप में, जिस तरीके से इस पूरे संग्रहालय को जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, जिस तरीके से नए नए चीजों को यहाँ पर लाया गया है, यंग जनरेशन, खासकर यंग जनरेशन जो इस देश के हैं, उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो एक मुकम्मल लड़ाई जो हुई थी, उसकी नींव इसी मेरठ की धरती से पड़ी थी। जी बिल्कुल आलोक, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये पूरी इस गाथा को बयान किया कि किस तरीके से ये जो आज़ादी का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, किस तरीके से उस समय कोशिशें की गईं आज़ाद करवाने के लिए देश को अंग्रेज़ों से, और बाद में ये चिंगारी बढ़ते हुए आगे बढ़ी और 1947 में देश को आज़ादी प्राप्त हुई। और प्रधानमंत्री आज मेरठ के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो काली पलटन मंदिर गए, उसके बाद उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया, फिर वो शहीद स्मारक पहुंचे और वहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसके बाद वो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का जायजा लिया, जैसे हमने तस्वीरों में देखा, जहां पर वो कहानी बयां की गई है कि किस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी, उससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरों के जरिए वो कहानी वहाँ पर मौजूद, उस समय की कई निशानियाँ, कई चिन्ह वहाँ पर मौजूद हैं। और न केवल इस इलाके बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से ये क्रांति आगे बढ़ी थी, किस तरीके से, तो उसके बारे में भी वहाँ पर वर्णन किया गया है। अब का मैंने अपनी फ्लैक्स में लिखवाया है, अब की बार 325 पार, तो भैया 325 पार करनी। और आपका उत्साह बता रहा कि 325 पार नहीं हो सके, 350 हो जा, 350 पार भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई केशव मौर्य जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत केशव मौर्य का। बारे में युवाओं को बताने के लिए अपने आप में ये बेहद अहम पहल। देखिए, हम बात करेंगे मेरठ की, अगर हम बात करेंगे, हालांकि पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम तरह की गाथाओं को, तमाम तरह के